अच्छा भाई, तो यहाँ तक सबको समझ आ गई एक चीज कि हम इसकी हेल्प से कोई ऐसा वेरिएबल दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं होगा। कोई ऐसा वेरिएबल जो हमने बना दिया है वो हमें कभी भी दोबारा से नहीं बनाने देगा। जैसे मैंने ए का वेरिएबल बनाया, फंक्शन के अंदर गया, ये यहाँ पर रन टाइम पे एरर दे देगा क्योंकि कैन नॉट रीडिक्लेयर। तो हमें ब्लॉक स्कोप के अंदर ये चीज़ पता लग गई कि लेट में कभी भी वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं होता। तो सबसे अच्छी चीज़ इसकी लेट की है। कॉन्स्ट, आपने कॉन्स्ट बी इक्वल टू 10 पास कर दिया। अब b इक्वल टू 20 किया। अब हम इसको जब रन कर रहे हैं तो हमारे पास यहां पे बोल रहा है, यहीं पे एरर आ गया। क्यों? कि असेसमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि आप कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर कभी भी वैल्यू रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हमें ये चीज़ पता लगी कि भाई लेट एक ऐसा वेरिएबल बनाता है जो आपके पास ब्लॉक स्कोप काम करता है। ब्लॉक स्कोप का मकसद कि अब जैसे अब आप बोलोगे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। अब ब्लॉक स्कोप का मकसद ये है कि इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक है, फंक्शन है। इस स्कोप के अंदर दोबारा से लेट डिक्लेयर नहीं होगा, लेट ए इक्वल टू 10 नहीं होगा। हाँ, बी हो सकता है ना भाई, बी तो हो सकता है, बी क्या हो सकता है? हो सकता है। तो अभी ये चीज़ पता लग गई कि भाई लेट एक ब्लॉक स्कोप है जो कब जी वैल्यू, अभी देखो अभी तो हम खुद वैल्यू दे रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं वो उठा के लाएगा। मतलब हमने यहाँ पे 100 लिखा तो 100 उठाएगा, 30 दिया तो 30 उठाएगा। हाँ हाँ, वैल्यू चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। अब मैंने ये इसको उठाकर हम यहाँ देते हैं और इसकी जगह बी लगाते हैं और आप जब चेक करेंगे, अच्छा ये एरर यहीं पे आ रहा है क्योंकि इसको बंद करना होगा हमें। बंद कर दिया तो 40 हो गया, लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 पे इसने आउटपुट दिखाया बी में 40। अब जैसे ही मैंने इसमें, ये सबसे बड़ा मसला है जावास्क्रिप्ट का, सबसे बड़ा ये मसला है कि नंबर था ऊपर, बी में क्या था, नंबर था, स्ट्रिंग टाइप ले ली। ये सबसे बड़ा इसका मसला है, लेकिन इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि वरना जावास्क्रिप्ट की बेइज्जती होगी। देखो अब नुकसान ये है कि एक यूज़र की सैलरी है, ठीक है, यूज़र की क्या है, सैलरी, जो बेचारे की 30,000 थी, ठीक है। आगे जाके आपने उसी वेरिएबल में लिख दिया टेस्ट कि बेटा बस टेस्ट करते रहो, तो ये एक्सेप्ट हो पाएगा। लेकिन बाकी लैंग्वेज में ये एक्सेप्ट नहीं होता। वो बोलता है नहीं भाई, अगर किसी की टाइप डेटा टाइप नंबर है तो उसमें नंबर ही डालूंगा। तो इसके लिए हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे जाके डिफाइन कर देते हैं कि भाई टाइप आपकी नंबर होगी। टाइप स्क्रिप्ट को लेके आते हैं कि टाइप पर रखे, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की आने की वजह ये है कि भाई उसके टाइप बताई जाती है हर वेरिएबल, इसमें टाइप नहीं है। अब मैं इसकी जगह नल पे रख दूं, जब उसके साथ मेरे मामलात ख़राब हो गए, उस बंदे के साथ उसकी सैलरी बेचारे के साथ 30,000 थी, मैंने नल पास किया और जावास्क्रिप्ट ने नल भी ले लिया। जी लेकिन पाइथन के अंदर ना आप जब वैल्यू देते हो ना, आप मेरे ख्याल में स्ट्रिंग देते हो उसमें नंबर नहीं दे सकते, या दे सकते हैं? इसको चेक कर लेते हैं भाई, दे देते हैं। अच्छा भाई चेक कर लेते हैं पाइथन वो इसके अंदर, मतलब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इंटरफेसेस बनाते हैं, इंटरफेस मल्टीपल बनाकर उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इनवेल, अच्छा सिंटैक्स ऐसे ही लगाता है ना, इंट आई बड़ा होता है पाइथन में। अब यार याद नहीं है मुझे, नहीं यार ये चीज़ देखो, ये चीज़ें इस पे मतलब होता है कि आपके पास पता होना चाहिए ना यार। चेक
डायरेक्ट होता है, चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा इसमें लगाते ही नहीं है, सही है। अच्छा इसमें लगाया ही नहीं जाता भाई डायरेक्ट। अब क्यों? अच्छा अब ये स्पेस, इसमें ये बड़ा मसला है स्पेसिंग का। हाँ भाई सपोर्ट होता है ये भी, सही है। ए इक्वल टू 12 था, स्ट्रिंग डाल दिया, एक्सेप्ट कर लिया इसने। यार इस पे मैंने इतना काम नहीं किया तो इसका मुझे पता नहीं। हैंडल इन जावास्क्रिप्ट, ओ इन पाइथन, कुछ ना कुछ तो होगा यार। डकी टाइप। अच्छा यहाँ पे ये बोल रहा है भाई खुद फंक्शन बनाओ, वो आपको बताएगा। टाइप के जरिए ए पास करते हैं। पत्नी भाई इसमें ही चक्कर है कोई और, इसको चेक करके आप बताओगे हमें स्ट्रिंग। अच्छा टाइप से आपको तो आता है ये, लेकिन ये हैंडल कैसे करता होगा? ये तो डॉट रन टाइम टाइप, हम क्या लगाते हैं? हम टाइप ऑफ लगाते हैं, हम टाइप ऑफ लगाते हैं ना भाई जावास्क्रिप्ट में। हाँ तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ इसका तरीक़ेकार तो होगा यार कि कैसे हैंडल करता होगा। लेकिन डार्ट के अंदर ना, डार्ट में तो बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं जो सेकंड बैच को पढ़ा रहा हूँ ना फ्लटर, उसमें तो ये मसले आएंगे नहीं। क्यों कि भाई वहाँ पर तो उन लोगों ने टाइप हर एक की डिफाइन की हुई है भाई। ये आपका वेरिएबल है, हर टाइप डिफाइन की जाती है, किस टाइप का वेरिएबल आएगा। अब जैसे आपने इंट ए इक्वल टू 10 लगा दिया, और जैसे ए इक्वल टू ये किया, मुझे लिखना ही नहीं देगा, बोलेगा नहीं भाई क्या हो गया, चक्कर वक्कर आ गए क्या? हाँ तो ये आपके पास डार्ट में तो ये नहीं करता। जावा सबको चेक करें, ये हम चेक करेंगे ना यार। जावा से तो वैसे ही मेरी बहुत, जावा और पीएचपी तो मेरे ऊपर से जाती, मुझे समझ नहीं आती, तो उस पर तो वैसे ही। हाँ मैंने पाइथन पे काम किया हुआ है। पाइथन पे क्यों कि जब फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट आते हैं ना, स्क्रैपिंग का ना काम करना, डेटा निकालना, तो वो बहुत इजी है। सिर्फ स्क्रिप्ट लिखो, डेटा स्क्रिप्ट होता रहता है, तो उस पर माल भी आता है, तो हम कोशिश कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जावा की क्लासेस ऐसी मुश्किल है भाई, समझ नहीं आती हमारे, तो बाहर से आती है। अच्छा तो हमें 3 चीज़ें पता लगी, लेट, वार और कॉन्स्ट, सही है। फर्क क्या है? रीडिक्लेयर नहीं होगा लेट के साथ, कॉन्स्ट में वेरिएबल फिक्स रहती है, वार तो जिंदगी हो गया यूज करते करते। अगला टॉपिक हमारे पास है सबसे मेन, एरो फंक्शन। या उससे पहले जो हम यूज करते हैं, ये हमने यूज किया है बहुत बार, टेम्पलेट स्ट्रिंग, लिटरल टेम्पलेट इसको बोलते हैं मेरे ख्याल में, लिटरल टेम्पलेट। लिटरल टेम्पलेट का मकसद देखें, अब वार यूज करना है, ए इक्वल टू user1। अब मैंने अगर कंसोल में लिखना है, console.log वेलकम इन SMIT, यहाँ पे यूज़र का नाम लगाना है। मैं कैसे लगा सकता हूँ? बीच में ये लगाऊंगा, ए पास कर दूंगा, ऐसे ही है ना भाई। अब जब हम इसको रन करेंगे तो लिखा आएगा वेलकम user1 इन SMIT। ये हमने क्या किया है, इसको क्या बोलेंगे? कॉनकैट। गुड, कॉनकैटिनेशन। क्या आपने कॉनकैट कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। आपने क्या कर दिया? एक साथ जोड़ दिया। ये होता है कॉनकैटिनेशन। इसी को अगर हम लिटरल में चेंज करते हैं तो सिंपल क्या होता है कि इसकी जगह आप ये बैकटिक के सैंपल लगाते हो, जहां पर वेरिएबल होता है वहां पर डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लगाना
ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन अगर आप डार्ट पे काम करोगे ना तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो वेलकम ए इन SMIT। तो ये था कॉनकैटिनेशन, ये था लिटरल टेम्पलेट। हमने बहुत बार यूज़ किया, जब भी हम डॉट इनर HTML लिख रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल कार्ड लगाते थे ऐसे ही हम। तो आउटपुट में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, थोड़ा सा आ रहा है इन और इसके, ये स्पेस का फ़र्क है, बाकी इसका कोई स्पेस वर्क नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट लिटरल, कि आपने कॉनकैटिनेशन की जगह प्लस साइन की जगह डॉलर साइन लगाया है और साथ में कर्ली ब्रैकेट लगाई है। सही है भाई। तीसरा हमारे पास टेर्नरी ऑपरेटर। जैसे हम लोग एक वैल्यू लेते हैं, लेट a इक्वल टू 10। अब हम बोलते हैं इफ अगर a की वैल्यू बड़ी हो 11 से, कंसोल डॉट लॉग 11 इज ग्रेट ऑन a इज ग्रेटर, एल्स अगर ये नहीं हो, कंसोल डॉट लॉग b इज ओ नहीं 11 इज ग्रेटर। ये हम ES5 में यूज करते थे, ऐसे ही है ना भाई। ES5 में सिर्फ लेट की जगह वार लिखते थे, बाकी हम ये काम करते थे। इसको जब हम रन करेंगे आएगा 11 इज ग्रेटर, ऐसे ही है। इसको जब हम टेर्नरी ऑपरेटर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कंडीशन, अगर a की वैल्यू बड़ी होती है 11 से तो आप ये कंसोल दिखाना, नहीं तो आप ये कंसोल दिखाना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, मल्टीपल आप यहां पर भी लगा सकते हो। अगर आप यहां पर भी लगा सकते हो मल्टीपल, हाँ सबके सब चेक होंगी। अगर हम यहाँ लगाते हैं कि भाई a की वैल्यू, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लगाते हैं, लेट b इक्वल टू टेस्ट। अब हम यहाँ पर आए एंड b इक्वल टू अगर टेस्ट के बराबर हो, तो अब यहाँ पे आउटपुट ये आना चाहिए, a की वैल्यू बड़ी है 11 से, नहीं, बिल्कुल गुड। अब एल्स इफ के लिए आपको इसके बाद अपनी दूसरी कंडीशन लिखनी होगी। मतलब सबसे पहले हमारी ये कंडीशन रन हुई, उसके बाद एल्स में फिर से कंडीशन, फिर उसका एल्स नेस्टेड जाता है। मतलब इस तरह देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास a और b है ना, हमारे पास कंडीशन है a की वैल्यू बड़ी हो 10 से तो ये काम करना, अगर a की वैल्यू बड़ी हो 5 से तो ये काम करना, वरना ये करना। तो अब ये जितनी कंडीशन होंगी वो यहाँ दिखाता जाएगा मल्टीपल। हम इसको करके देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये देखें, a की वैल्यू 11 से बड़ी है, b की वैल्यू इसके बराबर है, आउटपुट क्या आएगा, a इज ग्रेटर या 11 इज ग्रेटर। देखिए हम इसको उठाकर इसको कमेंट करते हैं और यहाँ रखते हैं, क्या आएगा भाई, ये आएगा 11 इज ग्रेटर, यस, क्या आएगा, समझ आ रही है। देखिए ये बोल रहा है a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है टेस्ट। क्या a की वैल्यू बड़ी है 11 से, a की वैल्यू बड़ी है, नहीं है। क्या b इक्वल टू टेस्ट के है, b तो टेस्ट के बराबर है ना भैया, या नहीं है। तो फिर ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर। दोनों पहिए सही होंगे तो गाड़ी चलेगी, ऐसी है ना भाई, कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये चलेगा, वरना एल्स चलेगा। समझ आ रही है भाई। जब अब हमने इसको रन किया, अब आ रहा है 11 इज ग्रेटर। अब बताएं क्या आएगा,
ए इज ग्रेटर। तैयब क्यों? नाम क्या तैयब? बिलाल। बिलाल क्यों? दोनों में से एक कंडीशन। तो फिर ये ए इज ग्रेटर, सही है ये? या नहीं होना, 11 इज ग्रेटर होना चाहिए। नाम याद हो जाएगा भाई, अभी टाइम है बहुत। हाँ भाई, हाँ सुहेल ये क्या आएगा? ओके भाई। हंसला समझ आ रही है क्या आएगा? 11 इज ग्रेटर, गुड। ऐसे कितने जो ये बोलते हैं 11 इज ग्रेटर? यार हंसला तुम तो हाथ उठा लो यार। यस या ए इज ग्रेटर, ऐसे कितने जो बोलते हैं ए इज ग्रेटर? ए इज ग्रेटर। यार कुछ ना कुछ तो बाकी लोगों को तो कुछ बोलना है भाई। देखिए यहां पे क्या लगाया है? और का मकसद है या तो ये सही हो या तो बी सही हो। तो कोई भी एक भी सही हो गया, या फिर रेहान ने अपने ऑफिस से छुट्टी कर ली, या फिर बाइक का टायर पंचर हो गया। दोनों सूरत में क्या है कि ये बेचारा लेट पहुंचेगा। ऐसे ही है ना भाई? तो यहां पर आ गया ए इज ग्रेटर। अब जब हमने इसको रन किया आया ए इज ग्रेटर। अब हमने किया क्या? यहां पे लगाया टेनरी ऑपरेटर। टेनरी ऑपरेटर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम यूआई में डेटा दिखा सकें। इसके बगैर अगर हम इफ एल्स लगाते हैं तो यूआई पे डेटा हम नहीं दिखा पाएंगे। यूआई पे इफ एल्स कभी भी नहीं चलेंगी। रिएक्ट के अंदर यूआई में इफ एल्स नहीं चलेंगी। तो सवाल होगा फिर सिखाया क्यों था? मैं उसको बताऊं, सवाल होगा भाई सिखाया क्यों? फिर जब आप मेन ओनली प्योर जावास्क्रिप्ट लिखोगे उस टाइम इफ एल्स चलेंगी, लेकिन जब कोडिंग में HTML में लिखोगे JSX उस स्ट्रक्चर में नहीं चलेगी। मतलब किसी फंक्शन के अंदर मैं नहीं चलाना चाहूं तो इफ एल्स चलेंगी, लेकिन फंक्शन से बाहर होगा तो नहीं चला पाएंगे। जी तो उसमें आप इफ एल्स नहीं पास कर सकते। आज ट्राई करेगा, रेक्ट में ट्राई करेगा, फिर हमें बताइएगा। तो हम हाँ देखो कोर तो वो अलग, फिर आप जब एजेक्स यूज करते हो वो फिर एक अलग चीज़ है। जब आप ओनली जे क्यूरी यूज करते हो वो कोर है, लेकिन हम कोर के साथ मूव नहीं होंगे। कोर इसलिए गिराती क्योंकि आप उस पर पूरी सिंपल क्यूरी जावास्क्रिप्ट की अपनी लिखते हो। जो एजेक्स है ना, जो आपने एजेक्स बना के यूज किया है, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फैच यूज करते हैं, पोस्ट यूज करते हैं। उसके लिए बाय डिफॉल्ट आपको एजेक्स मिलता है, जो जावास्क्रिप्ट के खुद के अपने मेथड हैं, ना कि हमें कोई लाइब्रेरीज वगैरह यूज करनी पड़ती हैं। तो भाई ये हमारे पास हो गया टेनरी ऑपरेटर। अब अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, मतलब सपोज लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 20 और लेट सी इक्वल टू 30। अब इसके ऊपर करना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब सी अगर बड़ा होता है ए से और उसके साथ साथ, अब कंडीशन क्या है कि अगर सी की वैल्यू ए से बड़ी हो और उसके साथ साथ सी की वैल्यू बड़ी हो किससे? बी से, तो इसका मकसद सबसे बड़ा कौन हुआ? सी इज ग्रेटर। कंसोल डॉट लॉग। अब जब मैं दूसरी कंडीशन लगाऊंगा ना तो इसका मकसद होता है एल्स। इसके बाद मैं दोबारा से कंडीशन डिफाइन करूंगा कि अगर ए की वैल्यू बड़ी हो सी से और ए की वैल्यू बड़ी हो बी से, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? ए बड़ा हो गया। और अगर इसके बाद और कौन सा? बी। अगर बी की वैल्यू बड़ी हो सी से और बी की वैल्यू बड़ी हो ए से, तो कंसोल पे दिखा दो
वरना रिजल्ट दिखा दो इक्वल। तो अब यहाँ पे बी लगा दिया। अब बताएं आउटपुट में क्या आएगा, सी इज ग्रेटर, क्योंकि देखें ए क्या है 10, बी क्या है 20, सी क्या है 30। तो अब कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी कि सी की वैल्यू बड़ी है ए से और सी की वैल्यू बड़ी है बी से, तो आंसर ये आएगा सी इज ग्रेटर। जब हमने इसको रन किया आंसर क्या आया, सी इज ग्रेटर। अब अगर हम इसको 3 कर दिया, अब बताएं आउटपुट क्या आएगा, बी इज ग्रेटर, क्योंकि उसने ये कंडीशन ही फॉल्स कर गया, ये कंडीशन ही फॉल्स कर गया, यहां पर आके पहुंचा और इक्वल हो गया। अगर मैं सबको बराबर कर दूंगा इक्वल लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब इस तरह करके टेनरी ऑपरेटर में मल्टीपल, जहां पे आप एल्स इफ थे ना, एल्स इफ में क्या है, आप इफ फिर ये आपका एल्स इफ में जाता और ये एल्स में जाता। इसमें क्या है, एक इफ बनाया, उस इफ के बाद आपने यहां पे लगा लिया एल्स की, और एल्स में फिर से कंडीशन दी, एल्स में फिर से क्या दी कंडीशन, फिर से क्या किया, अगर ट्रू है तो ये चलाओ, फॉल्स है तो ये चलाओ। जी जी, कंडीशन में ये इस सही है भाई, मतलब ए इक्वल टू ये टेस्ट, ये console.log हेलो और else console.log, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास जो फर्स्ट हमने लिखा है वही आएगा। अभी नल के आउटपुट, अब जब हम इसको रन कर रहे हैं तो नीचे टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट आ रहा है। देखो, जब आपने वैल्यू स्ट्रिंग में दी, स्ट्रिंग होगा, या मैं यहां पर ट्रू पास करूंगा, मैं क्या पास करूंगा ट्रू, तो ये लेके आएगा। ये आप बस ये कंडीशन जो होनी चाहिए ना, इसके साथ आप ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब मैंने सिर्फ लिखा ट्रू तो भी उसने ये पास किया, क्योंकि इसका मकसद है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो अब ये दिखाना, वरना ये दिखाना। फर्स्ट कंडीशन ये। जब हमने इसको स्ट्रिंग दिया, अब इसने किसी के साथ मैच ही नहीं किया, इसने क्या किया, किसी के साथ मैच ही नहीं किया, तो ये इसको रिजल्ट है क्या ले रहा है कि हाँ भाई कुछ डेटा तो मुझे मिल गया, कुछ डेटा मुझे मिल गया, जिस पे इसने क्या दिखा दिया, ये वाली कंडीशन दिखा दी। अब अगर मैं इसको ये पास कर रहा हूं, अब आपके पास क्या आ रहा है, ये, क्योंकि इसमें कुछ डेटा उसको मिला ही नहीं, इसमें तो उसको डेटा मिला ही नहीं। जब नहीं मिला तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो उसके लिए तो आप ये लगा दो, लेकिन इसको हम देखो, हम ये यूज करते हैं जब कोई भी कंडीशन मैच करवानी हो। अब ये किसी के साथ मैच नहीं हो रही, मतलब आप ये चाहते हो कि अगर यूजर ने अपना नाम दिया है तो ये दिखाओ, नहीं दिया तो यहां पे टेस्ट यूजर लिख दो, तो उस टाइम पर इस तरह की कंडीशन लगा सकते हो। अब जैसे ही मैंने लेट यूजर नेम दिया, अब यहां पे यूजर का नाम नहीं है तो क्या लिखा आएगा, टेस्ट यूजर। लेकिन अगर उसका नाम हो गया SMIT तो अब ये लिखा हुआ आ गया। तो इस कंडीशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, बूलियन ऑपरेशन है बिल्कुल, कि अगर डेटा मिल गया तो ट्रू चलाएगा, नहीं मिला तो फॉल्स चलाएगा। ठीक है, तो तीसरी चीज समझ आ गई। अब चौथा हमारे पास ये हमने यूज किया हुआ है, फोर इन और फोर ऑफ, ऐसी है ना भाई। इनमें क्या होता है, इंडेक्स, ऑफ में क्या होता है, वैल्यू मिलती है। अब अगला टॉपिक हमारे पास है मैप। अगला कौन सा है, मैप। जी जी, इंडेक्स को, मतलब इंडेक्स को की इसलिए नहीं क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट होगा ना तो ऑब्जेक्ट में की का कॉन्सेप्ट अलग है, तो उसको आप एज इंडेक्स बोलो तो वो सही है, क्योंकि वो एरे की इंडेक्स में डेटा स्टोर।
एरे के मेथड से। अब मैप को हम लोग, मैप क्या काम करता है, जैसे मेरे पास एक डेटा है var array इक्वल टू ये कुछ वैल्यू है, मुझे 1 by 1 क्या करना है, इसका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। तो अब आप क्या यूज कर सकते हो, एरे डॉट मैप। अब यहां पे आप दो चीजें पास करते हो, मैप के अंदर आपके पास दो चीजें पास होती हैं, और एक चीज क्या होती है आपके पास, कॉल बैक फंक्शन। ये क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन, जिसको कॉल करने की जरूरत ना हो, वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद चल जाए। ये आपने क्या यूज किया है, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्यों बोलेंगे, अच्छा इससे पहले ना हमें थोड़ा सा एरो फंक्शन का पता होना चाहिए। इससे पहले हम एरो फंक्शन देखते हैं। एरो फंक्शन क्या होता है? आप जो फंक्शन बनाते हो फॉर, और जो से ये फंक्शन बनाए जाते हैं फंक्शन वाले, ये फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में यूज नहीं कर सकते। रिएक्ट में लाजमी है हम एरो फंक्शन यूज करें। सही है भाई? एरो फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं ये देखते हैं। आपके पास सिंपल फंक्शन होगा तो हम कैसे बनाएंगे, फंक्शन कॉल console.log हेलो, और इसको फंक्शन की स्पेलिंग सही कर देते हैं तो हमारे पास हेलो आ गया। ये सिंपल फंक्शन है, ऐसे ही ना भाई? जब हम इसको कॉल करेंगे आउटपुट में कुछ आएगा, आउटपुट में आएगा हेलो लिखा हुआ, आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। गुड। क्यों नहीं आएगा? कॉल क्या नहीं हुआ? फंक्शन कॉल नहीं हुआ। वेरी गुड, क्योंकि ये कॉल करना बहुत ज़रूरी है। कॉल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही है ना भाई? जब तक कॉल नहीं किया तब तक आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। अब हमने इसको कॉल कर लिया, अब हमारे पास आएगा। ऐसे ही है? अब तो आएगा, अब तो आएगा ना भाई? आएगा? अच्छा हाँ, तो वो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। अब अगर मैं इस फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले कॉन्स्ट फंक्शन का नाम इक्वल की ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और कॉल बैक फंक्शन, ये इसको बोला जाता है एरो फंक्शन। सिंपल फंक्शन और इस फंक्शन में डिफरेंस क्या है, ये जब हम रिएक्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ आ रही होगी। अगर हम रिएक्ट में सिंगल फंक्शन कॉल बनाएंगे तो सिर्फ एक बार कॉल होगा, और जब हम बटन पे क्लिक करेंगे कहीं और कॉल करेंगे तो फंक्शन दोबारा कभी भी कॉल नहीं होगा। एरो फंक्शन कॉल होगा, आप जब जब चाहोगे तब तब कॉल होगा। तो इसलिए लाजमी है कि हमें फंक्शन के साथ साथ एरो फंक्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के अंदर एरो फंक्शन यूज करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसको फर्स्ट टाइम मतलब आप कॉल तब, अब जैसे कि मुझे यूज इफेक्ट में यूज करना है तो फिर मैं कॉल करना चाहूंगा। नहीं मेरे ख्याल में नहीं यार, कॉल तो लाजमी है यार। अच्छा कॉल इज ऑलरेडी डिक्लेयर, बोलेंगे भाई इसको नाम कॉल 1 दे दो, सिर्फ कॉल आया हेलो। जब तक ये कॉल नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। अब इसको हेलो और अब एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट। अब फर्क क्या है, ये जो फंक्शन हमने बनाया था ये पूरी क्लास में ढूंढेगा। ये क्या करेगा, वो जो फाइल थी उस पूरे फंक्शन में ढूंढेगा, लेकिन ये जो कॉन्स्ट लगाया ना, ये अपने से नीचे कोड को, अपने से ऊपर वाले कोड को नहीं देख पाता। ये क्या कर सकता है कि ये जो कॉन्स्ट लगाया है इसकी मदद से हम सिर्फ कोड को नीचे तक देख सकते हैं, ऊपर तक नहीं देख सकते। लेकिन जो सिंपल फंक्शन था
वो तो हम कहीं पे भी कॉल करें मसला ही नहीं था। समझ आ रही है भाई? तो जब कोई फंक्शन कॉन्स्ट के साथ, अच्छा लाजमी नहीं कॉन्स्ट बनाए, आप लेट के साथ भी बना सकते हैं, लेट के साथ भी फंक्शन बना सकते हैं। समझ आ रही है सबको? अब इसको नीचे रखूंगा तो ही आउटपुट आएगा, इसको ऊपर रखूंगा तो आउटपुट, क्योंकि वो बोलेगा भाई आप कभी भी रीडिक्लेयर, अब ये अपने से नीचे चेक कर रहा है कि कोई वेरिएबल रीडिक्लेयर तो नहीं है, कोई फंक्शन दोबारा से तो नहीं बना। मैंने जैसे ही इस फंक्शन को बनाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, आपका एरर आ गया। भाई क्यों? आप दोबारा नहीं बना सकते, ऐसी है ना भाई। इसको मैंने ऐसे कॉपी किया, ये बोलेगा भाई मसला नहीं है, बनाते रहो, करते रहो जो करना है। तो ये चीज क्योंकि इसको पता भाई लेट हूं मैं, दोबारा से जी नहीं, वो अब वो फिर आपके पास, अब ये बोल रहे हो कि मैं A, B इसकी बात कर रहा हूँ, मैं समझ गया। फिर वो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट कि पॉलीमॉर्फिज्म, वो फिर जब हम क्लास के अंदर जाके यूज करते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट आता है कि नेम ऑफ फंक्शन सेम, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज, तो वो अलग चीज़ है, वो एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। बाहर ये भी काम नहीं करेगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ वो अगर आपके पास फंक्शन, देखो फंक्शन बना ऊपर होना चाहिए, नीचे कॉल हो सकता है। फंक्शन नीचे बना और कॉल ऊपर हो रहा है, वो नहीं हो सकता। हाँ लाजमी नीचे लगाना चाहिए। अगर आपके पास एरो फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है तो मसला ही नहीं है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे है ना, अगर हम फुट वेब में जाते हैं, इसमें मल्टीपल चीजें, जैसे ये, अब ये क्या है, गेट ऑल ऑर्डर, मैं यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, इसको कोई मसला ही नहीं है। ये बोलेगा ठीक है भाई चलने दो। लेकिन अगर यही फंक्शन हम एरो फंक्शन के साथ बनाते हैं तो ये बोलता नहीं भाई है क्या, ये कौन सा फंक्शन है। तो फर्क है ये कि एरो फंक्शन अपने ऊपर चेक करता है, जहां पे वो स्टेट है उससे नीचे आएगा, अगर फंक्शन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो एरर देगा। सिंपल फंक्शन पूरी क्लास में चेक करता है, मतलब इस लेट को ये नीचे चेक कर पाएगा, इस लेट को ये यहां से चेक कर पाएगा। लेकिन ये फंक्शन पूरी क्लास में कॉल हो सकता है। मैं चाहूं तो कॉल 1 सबसे लास्ट पे लगाऊं तो भी ये चलेगा, मैं चाहूं सबसे ऊपर लगा दूं तो भी ये कॉल होगा, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन का था। जी जी, अगर हाँ वो बिल्कुल, फिर आप पास करते हो दिस का कीवर्ड, फिर आप पास करोगे दिस का, जिसका काम ये होगा कि जो वेरिएबल जिसके लिए बनाया गया है सिर्फ वो यूज कर पाएगा, बाकी उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज समझ आगे की। इससे एक फायदा ये होता है कि हम कभी भी फंक्शन को रीडिक्लेयर नहीं कर पाते। जैसे वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल इसी तरह फंक्शन को भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? तो एरो फंक्शन इस तरह, एरो फंक्शन बनाने का तरीकेकार हमें समझ आ गया। सिंपल कैसे, सबसे पहले आपने ये लिखा, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखा, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, ये बहुत मेन है। एरो फंक्शन पता होगा तो रिएक्ट में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब जब हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें अच्छा एरो फंक्शन बनाने आने चाहिए। मल्टीपल आप एरो फंक्शन बनाओगे तभी आप रिएक्ट सही सीख पाओगे। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है किसी भी एरो फंक्शन को बनाने का। सबसे पहले कॉन्स्ट या लेट, फंक्शन का नाम, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे आपके, अब इसमें जैसे आप यहाँ पर पैरामीटर कॉल करते हो, जैसे मैंने कहा भाई मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो 2 नंबर सम करेगा, तो लेट a इक्वल टू 4, लेट b इक्वल टू 10। यहाँ जाकर मैंने बोला भाई एरो फंक्शन कॉन्स्ट सम में मैंने पास किया 2 वेरिएबल्स a, b, रिटर्न, मुझे इन दोनों का सम रिटर्न कर देना, a प्लस b।
और यहाँ जगह सम ए कॉमा बी पास कर दिया। बताएं भाई आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी नहीं? कुछ क्यों नहीं आएगा? चलिए ये क्या बोल रहे हैं, क्यों भाई? समझ नहीं आ रही? लास्ट सर, हाँ आपसे मुखातिब है सर, हमें भी देख लें। हाँ आप जो पीछे देख रहे हैं, समझ आ रही है? सही है। इस साइड से भाई, जी जी, इसमें नहीं डेटा टाइप नहीं देना। एक से ज्यादा मतलब आप यूं करके बोल रहे हैं? हाँ तो वो तो आप रिटर्न करा सकते हो, वो तो ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट है और 10 दिन में बनी है तो मसले तो इसमें बहुत ज़्यादा। जी जी देखें, सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाए, लेट a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 10। एक एरो फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या रखा? सम। हमने बोला हम आपको 2 पैरामीटर देंगे। ये पैरामीटर है आर्गुमेंट्स हैं? नहीं, ये आर्गुमेंट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं। इंटरव्यूअर हाँ हमें इसीलिए फंसा देता है कि ये क्या है। हाँ उसमें अलग है कि आप उसको अलग बोलो। देखो जो चीज़ सीख रहे हो बस नोट कर लोगे भाई क्या है, रटा नहीं मारना वरना समझ नहीं आएगी। तो कॉन्स्ट सम, सम में हमने पास कर दिया a कॉमा बी। रिटर्न, रिटर्न का मकसद कि इनका रिजल्ट हमें वापसी रिटर्न करा दो। क्या करा दो? a प्लस बी। तो अब जब हम इसको कंसोल करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल, क्योंकि हमने यहां पर रिटर्न तो करवा दिया लेकिन इसको बाहर कहीं पर कंसोल नहीं किया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग देख लिया, पीछे आगे चलें। अब हम क्या लगा रहे हैं, हम क्या लगाना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही? तो पीछे क्या देख रहे हो भाई, मुझे बताओ मैं भी देखूं। हम यहां पे लगा रहे हैं देखो अब हमारे पास आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा, कंसोल पे आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भैया आपने यहां पर कंसोल नहीं किया। आपने क्या नहीं किया? कंसोल नहीं किया। हमने लगाया कंसोल डॉट लॉग सम। जैसे क्या आउटपुट क्या आ गया? 14। तो आपने क्या किया? एक फंक्शन बनाया जिसमें 2 पैरामीटर भेजे। आपने क्या किया? एक फंक्शन बनाया जिसमें 2 पैरामीटर भेजे, साथ में क्या पास किया? रिटर्न a प्लस बी। ए और बी यहां से क्या, इसका रिजल्ट रिटर्न हुआ, वो के यहां पे आ गया और फिर अब वो हमने कंसोल करा लिया। जी जी देखिए, जो आपके पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर हम ये होता है कि जो फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन जब आप डिफाइन करोगे उससे आप उसको पैरामीटर बोल रहे होते हो, जब फंक्शन को आप कॉल कर रहे होते हो तो वो आपका आर्गुमेंट्स होते हैं। अब दूसरी चीज, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स यूज होंगे वो पैरामीटर्स होंगे, फंक्शन से बाहर आपके आर्गुमेंट्स होंगे, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर नहीं है। फंक्शन के अंदर सिर्फ कौन जाएगा? पैरामीटर्स जो आपने यहाँ पे कॉल किए हुए। दूसरी चीज, अब जैसे इसका जो आपने रिजल्ट बनाया a प्लस बी, अब आप चाहते हो कि भाई वापसी रिटर्न हो, या आप इसके साथ साथ इसमें ना 3 चीजें फंक्शन में और भी आई हैं, डिफॉल्ट, रेस्ट, या रेस्ट तो वही है, डिफॉल्ट वेरिएबल, स्प्रेड और रेस्ट। ये तीन चीजें ये 6 में आई हैं। अभी हमने ये तीनों नहीं पढ़ी, इससे पहले हमें एरो फंक्शन पता होगा तो हम ये तीनों पढ़ पाएंगे। ये दोनों आपके पास पैरामीटर, ये दोनों आपके पास आर्गुमेंट्स। इसका मकसद कि जो हम डेटा भेजेंगे वो ये यहाँ पे गेट करेगा और दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर देगा? प्लस कर देगा। a प्लस बी जो भी रिजल्ट बन रहा है वो रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कंसोल किया हुआ है, जैसे ही कंसोल होगा तो इस दोनों का प्लस होकर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। समझ आ रही है भाई यहाँ तक? अब एरो फंक्शन ये बोलता है कि अगर आपकी
स्टेटमेंट एक लाइन की है, अगर आपकी स्टेटमेंट एक लाइन की है तो आप फंक्शन इस तरह से बना सकते हो। कि आप कर्ली ब्रेसेस मत लगाओ और रिटर्न भी मत लिखो, ठीक है भाई। अगर फंक्शन सिर्फ एक स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है, पहले क्या था कि हमें यहां पे रिटर्न भी लगाना पड़ रहा था, कर्ली ब्रैकेट भी थी, इसकी जगह हमने ये सिंपल सा बना लिया। समझ आ रही है भाई कि इस फंक्शन को जब भी हम वेरिएबल देंगे ये उन दोनों को प्लस करा के देगा। अगर अब मुझे ये करना है कि भाई यहां पर कुछ कंसोल भी लगाना है, ये भी करें, तो कंसोल के लिए फिर हम यही फंक्शन यूज करेंगे। अब ये एरर क्यों आ रहा है भाई? सेम नाम से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने ये बोला कंसोल डॉट लॉग एड ऑफ 2 नंबर, जब मैंने ये लाइन बीच में लगानी है तो अब मैं ये यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मकसद कि अगर आपके फंक्शन की एक लाइन होगी, अगर आपके फंक्शन की एक लाइन होगी तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके फंक्शन की एक से ज्यादा लाइनें हैं तो आप इस तरह करके फंक्शन बनाओगे। लेकिन फंक्शन एरो फंक्शन के साथ ही बनाया जाएगा। सही है भाई? ताकि इसलिए किया ताकि हमें ये पता हो कि भाई हम एक से ज़्यादा जब फंक्शन की लाइनें होंगी तो हम ये करने के लिए, मतलब लाजमी नहीं कि ये लगाएं, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर फंक्शन में एक से ज़्यादा लाइनें होंगी तो आप इस तरह करके कॉल करोगे, अगर एक ही लाइन है तो इस तरह करोगे। समझा रही है? मिसाल के तौर पर मुझे ये करना है कि इन दोनों नंबर्स का प्लस भी करना है, वार a इक्वल टू a प्लस बी। अब वार नहीं यूज करना, क्या यूज करना है? लेट। अब बताइए यहां पे एरर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? कि ये a तो वहां से आ रहा है जो इसका पैरामीटर है, ये इसका अपना वेरिएबल है, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी हम इसको चेंज कर लेते हैं ताकि समझ आए। लेट नंबर 1, या इसका नाम रखते हैं ऐड, इसका नाम रखा सब्ट्रैक्ट। अब मुझे दोनों रिजल्ट करने हैं, ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट। आपका आंसर क्या दिखाया इसने? -6। अब ये क्यों भाई? ये क्या सीन है? अब देखें यहां 14, इन दोनों को प्लस करूंगा, आउटपुट क्या आएगा? 14। ये रिटर्न जब आपने 2 किए ना, रिटर्न आपने कितने किए? 2। अब अगर मैं यहां जाके लिखूं लेट a, b इक्वल टू, या इसकी जगह सम a, b, और यहां जाके कंसोल डॉट लॉग a1 बी, नहीं B2। अब आपका आउटपुट क्या आ रहा है? अनडिफाइंड और 14। अब हमारे हिसाब से होना क्या चाहिए था भाई? होना ये चाहिए था कि जो सब्ट्रैक्ट का आंसर है वो A में चला जाए, जो एडिशन का आंसर है वो B में चला जाए। तो आपके पास जो ये रिटर्न करता है, रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ही कर पाएगा। रिटर्न सिर्फ कितनी वैल्यू कर पाएगा? एक वैल्यू। ये यहीं से अनडिफाइंड लेके जाएगा, यहीं से क्या लेके जाएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि रिटर्न करते वक्त ये सिर्फ एक वैल्यू वापसी लेके जाएगा। हाँ, या तो आप एडिशन भेज सकते हो या सब्ट्रैक्शन भेज सकते हो। सही है? जी हाँ जी ये वो इसको उठाता, ये जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो अपडेटेड वाला, क्योंकि लेट के साथ था वो। सही है भाई? तो एरो फंक्शन समझ आ गया? अच्छा, अब हमारे पास एरो फंक्शन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। सेकंड है डिफॉल्ट। सेकंड क्या है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मकसद बहुत इजी है, कोई चीज मुश्किल नहीं है कि अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो ये बी में बाय डिफॉल्ट 2 उठाएगा। बी में बाय डिफॉल्ट क्या उठाएगा? 2 उठाएगा।
इसका मकसद a कॉमा बी इक्वल टू 2। अगर आपने b में कुछ भी नहीं लिखा तो आपको रिटर्न में 2 मिलेगा। जैसे मैंने यहां से console.log सम किया, sum सम लिखा, फंक्शन का नाम आगे पास कर दिया 2। अब बताएं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या आएगा, यहां पे हमने से 2 भेजा है, 4 आएगा। यहां पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, ए हैज ऑलरेडी डिक्लेयर, बोल रहा है भाई ए आपके पास क्या है, ऑलरेडी डिक्लेयर। अब जब हम इसको कॉल करेंगे आंसर क्या आया 4। अगर मैं ये वैल्यू नहीं देता, नॉट अ नंबर, क्या था, हाँ नहीं देखो, हाँ तो अब जब ये आया, ये ए की वैल्यू आ गई है। अब इसने इसके लिए री डिक्लेयर, आपके वेरिएबल में उसके अंदर ये वेरिएबल हैज डिक्लेयर हो गया है भाई। अब आपने ए और बी दिया तो ये वेरिएबल आया ना गेट, तो ये अब बाहर की बात नहीं कर रहा, ये इसकी बात नहीं हो रही, ये जो फंक्शन के लिए खुद के लिए क्रिएट हुआ है। जब आप पैरामीटर भेजते हो तो वो फंक्शन के वेरिएबल्स बन जाते हैं। ऐसी है ना कि जो अब 2 मैंने पैरामीटर भेजे ए और बी, ये फंक्शन के क्या बन गए, वेरिएबल्स बन गए, क्योंकि आप इसको आगे जाके यूज कर सकते हो, ए को भी यूज कर सकते हो, बी को भी यूज कर सकते हो। अब ये वेरिएबल अलग हैं, ये जो अंदर कॉल हुआ है ये अलग है, क्योंकि ये वेरिएबल सिर्फ इस ब्लॉक स्कोप के लिए है। तो इस स्कोप में दोबारा से हम ए को डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ए तो पहले से ही डिक्लेयर है। ये डिक्लेयर नहीं है, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है। इसका मकसद सिर्फ जो फंक्शन के लिए क्रिएट हुआ है। अच्छा अब देखें, अब हमने a प्लस बी किया, आउटपुट क्या आ रहा है, नॉट अ नंबर। क्यों भाई ये क्यों आ रहा है, क्योंकि b हमने यहां से भेजा ही नहीं है, हमने b यहां से भेजा ही नहीं है। यहां से हमने क्या भेजा है, सिर्फ और सिर्फ 2 भेजा है, a भेज दिया। अब बताएं हमने क्या भेज दिया, सिर्फ और सिर्फ a भेज दिया। a क्या है 4 तो आ गया, लेकिन b तो नहीं आया ना भाई। जब b नहीं आया तो वो क्या था, नल, अनडिफाइंड। तो जब उन दोनों को प्लस करेगा तो आउटपुट में दिखाता है नॉट अ नंबर। इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये बोला गया कि अगर आप नहीं दोगे तो हम डिफॉल्ट पास कर लेंगे। हम क्या पास कर लेंगे, डिफॉल्ट। बताएं आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इन दोनों को यहां रखते हैं। अब बताएं इसका आउटपुट क्या है, इसका क्या आएगा, इसका 7, इसका 7 आएगा, एक का 7 आएगा या नहीं आएगा, नीचे वाले का 7, ऊपर वाले का, और कोई भाई, ऊपर वाले का, नीचे वाले का 14। ये इसलिए, हाँ सही है। सब में आपने पास कर दिया ए का मकसद कि आपके पास क्या गया, 4 गया। यहां से आपके पास क्या गया, 4 प्लस बी में क्या पड़ा हुआ है 3, 4 प्लस 3 7, तो ऊपर वाले में 7 आएगा। लेकिन जब हमने a कॉमा बी भेजा तो इसका मकसद क्या, आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको दे रहे हो। अब बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हो, उसको वैल्यू दे रहे हो, तो आपके पास क्या आएगा, आउटपुट 14। जब हमने इसको कंसोल किया तो एक 7 आया, एक क्या आया 14 आया। यहां पर हाँ, उसमें भी आप अब ये बोल रहे हो कि मैं अगर फंक्शन, मेरे ख्याल दे सकते हैं यार, लेकिन इसको चेक करते हैं, दे तो सकते हैं होंगे, a कॉमा बी इक्वल टू दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। देखें इसका मकसद है ये। अब देखें हमने यहां पे सिर्फ कंसोल करा है सम में a, या जो ये भाई जो नया बैच आया, थोड़ा आस्था, आवाज यहां तक आ रही है यार, थोड़ा कोशिश करो ताकि
देखो सम का फंक्शन बनाया मैंने, सम में सिर्फ क्या पास किया, ए पास किया। ए यहां पर क्या है 4, यहां पर 4 आ गया, बी इसको नहीं मिला। जब इसको नहीं मिला तो ये क्या उठाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट क्या पड़ी है, 3 पड़ी है, तो 4 + 3 7। लेकिन जब यहां पर ए क्या गया 4 गया, बी भेज दिया, तो मकसद डिफॉल्ट को हटाकर जो वैल्यू लेके आया है वो लगा लेगा। सही है भाई? तो यहां तक सबको समझ आ गई? तो अब ये 6 के कुछ टॉपिक हमने कर लिया। अब ये 2 रह गए, स्प्लिट और रेस्ट। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबने रियली इन सब की प्रैक्टिस करके आनी है। टेम्पलेट, लिटरल, टर्नरी ऑपरेटर, हर एक की एग्जाम्पल के साथ। ये लाजमी है कि आपने कल हर एक ने टेम्पलेट लिटरल को भी यूज करके लाना है, टर्नरी ऑपरेटर जिसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क और ये लगाते हैं, फॉर इन का लूप भी, फॉर ऑफ का लूप भी, एरो फंक्शन भी। ठीक है भाई? एरो फंक्शन में क्या करना है, 2 नंबर इनपुट होंगे, सम भी करना है और उसको मतलब बाकी जितनी भी है, या फिर कोशिश करनी है कि हम एक कैलकुलेटर बना के लाएं। एरो फंक्शन पर कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है भाई? कि यूजर से सब इनपुट लिया जाए, अगर यूजर प्लस इनपुट करता है तो प्लस का फंक्शन चले, माइनस करे तो माइनस का फंक्शन चले, मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई का करे। ठीक है भाई? हो जाएगा ये काम या नहीं होगा? रियान हो जाएगा? समझ आई है? अब आप सिंपल बताएं हमें क्या करना है। टेम्पलेट लिटरल में एग्जांपल बनानी है, इसकी भी एग्जांपल बनानी है। 4 इन और 4 ऑफ हम कहाँ पे यूज करेंगे, एरे के अंदर। एरे की लिस्ट बनाकर 4 इन से ही वैल्यू दिखा के लानी है और 4 ऑफ से भी, एरो के फंक्शन भी बनाने हैं। ठीक है भाई? हो जाएगा ये काम? सही है, ओके, ऑफ कर सकते हैं भाई।